I told you, my house, my rules. अगर तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए तो वो बैड हैबिट माना जाएगा। अंडरस्टूड? As if I give a damn. ठीक है, तो फिर मैं कॉप्स को फोन कर देती हूँ और उन्हें बता देती हूँ कि तुम हमारे लिए न्यूसेंस बन रहे हो। फिर वो तुम्हें खुद ही हैंडल कर लेंगे। I said pick up the jacket. Are you crazy? So, Mr. अबीर धर्माधिकारी, you know, जो लोग बेंड नहीं करते, वो लोग ब्रेक कर जाते हैं। तुम झुकते हो या टूटते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए तुम हमेशा सिर्फ एक स्पॉइल्ड ब्रैट ही रहे हो। और हाँ, अगर अपनी सजा अवॉइड करना चाहते हो, तो फ्यूचर में कोई भी गलती करने से पहले थिंक रियली हार्ड। ओए मिस खड़ूस, बस ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। Now you will have to pay for this. You will have to pay for this. Mark my words. I wish ये 7 दिन तुम्हें टॉलरेट करने के बाद दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल ना देखूं। अगली बार मुझसे मेस करने से पहले बेहतर होगा कि तुम खुद ब खुद सुधर जाओ। मैस तो हो ही गया। तो फिर किसने कहा था मेस में फंसने के लिए? बस खुशी, बस और रोटी नहीं चाहिए मुझे, हो गया मेरा बस। ये क्या, सिर्फ एक ही चपाती? आपको तो स्ट्रांग बनना है ना। इतना सा खाना खाकर आप कैसे स्ट्रांग बनेंगे? स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। गॉड, सर के पीछे भी 2 आंखें हैं क्या? नहीं, पर सर के सामने मिरर जरूर है, इसीलिए जस्ट स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। डिक्टेटरशिप है तुम्हारी। माय आईज, कहीं भी देखूं, मेरी मर्जी। अगर तुम तुम्हारे लिमिट्स में रहोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस की सो यू विल बी पनिश्ड। लिविंग हेल के नाम पे सड़ रहा हूं मैं। इससे ज्यादा वर्स्ट पनिशमेंट क्या हो सकती है? डैम यू गाइस, हाउ डू यू गाइस, लाइक हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू लिव इन दिस प्लेस? कंफर्ट के नाम पे दिस नथिंग। और ले देखिए एक पंखा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बस अब गिरा और तब गिरा। सीरियसली यार, ऐसी जगह में कैसे रह लेते तुम लोग? You know what? तुम्हारी इस ऐसी जगह को we call home। सच कहते हैं कि इस देश में 2 देश बसते हैं, एक इंडिया और एक भारत।
हम भारत में रहते हैं एंड यू लिव इन इंडिया। तुम जैसे लोगों के प्रिटेंशंस, टैंट्रम्स, सूडोगिरी कभी खत्म नहीं होते। यू जस्ट ग्रिन एंड बेयर इट। जेलस है क्योंकि तुम लोग गरीब हो और हम लोग अमीर। नो, नॉट जेलस, हैप्पी। तुम्हें पता है, चाहे पंखा जितनी भी आवाज क्यों ना करता हो, पर फिर भी इसके नीचे हम चैन से आराम से सो सकते हैं बिकॉज वी आर हैप्पी पीपल। तुम जैसे अमीर लोग एसी वाले घरों में भी जागते रहते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम लोगों के पास जितने ज्यादा पैसे होते हैं उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है तुम्हें उसे संभालने में और उसे स्पेंड करने में। अपने आप को ही देख लो तुम। बेटे को सजा मिली है और कहां है तुम्हारे पापा? तुम्हारे पापा एक बार भी तुम्हें देखने तक नहीं आए। हाँ, तुम्हारे मम्मा ने थोड़ी बहुत कंसर्न दिखा दी तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे पापा, तुम्हें पता है वो क्यों नहीं आए? बिकॉज ही डजंट केयर फॉर यू। वो बिजी है सिर्फ पैसा बनाने में। तुम्हें एक एसी वाला कमरा जो दे दिया है, बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, राइट? खुशी, मेरा खाना हो गया, अभी मुझे बाथरूम जाना है। हाँ, तो परमिशन क्या ले रहे हो? चले जाओ ना। As per court's judgment, he is totally your responsibility. जब तक मेरे पापा ठीक नहीं हो जाते, उनका सारा ख्याल तुम रखोगी। अब जाओ और मेरे पापा के हाथ मुंह धुलाओ। Go right now. No doorbell. Ding dong. रुकिए। Me? आपके स्पॉइल बेटे के पीछे अपनी काफी एनर्जी वेस्ट कर चुकी हूं मैं, इसीलिए आपको बहुत आराम से कह रही हूँ, हमारे घर में अंदर आने से पहले चप्पल बाहर उतार कर आना होता है। What? इतने गंदे फ्लोर पर मैं नहीं रखने वाली अपने पेडिक्योर पैर। हाँ, I'll pay someone to clean this, darling, and I'll pay for your doorbell too. Abir, where's my son? यहाँ आने की कोई खास वजह? भैया, आ जाओ, सारा सामान अंदर ले आओ, जहाँ जगह मिले वहाँ रख दो। It's too expensive, you know. ये सब क्या है? AC, TV, fridge, basic necessities. तुम्हें अपनी लक पर बिलीव नहीं हो रहा होगा ना? इतना सारा सामान तो तुमने पहली बार देखा होगा अपनी लाइफ में। ये सब तो तुम्हारी ड्रीम से भी ज्यादा बड़ा है, राइट? जैसे ये सामान लेकर आई है ना आप, उसी तरह वापस लेकर जाइए, क्योंकि इस सामान के लिए ना ही मेरे घर में कोई जगह है और ना ही परमिशन। All this has to go right now. Nothing is going anywhere, sweetheart. शक्ल है ना अकल। By the way, ये सब कुछ ना मेरे बेटे के लिए। And you know what? जब एक हफ्ते बाद मेरा बेटा यहाँ से चला जाएगा, तो you don't have to return all this. This all can stay here. You can keep it. Darling, कोर्ट के ऑर्डर्स पूरी तरह फॉलो करना जरूरी है क्या? Understand? Mom? Abir, my son, come here. ये क्या बदतमीजी है? खुशी, कुछ नहीं हुआ। तू शांत हो जा। 1 to 10 गिन, शांत हो जा। I know, अबीर, तुम फेड अप हो गए होगे ना यहाँ पर? But don't worry, मैंने हमारे लॉयर्स से बात कर ली और स्टूपिड जजमेंट पर ना जल्दी स्टे ऑर्डर लग जाएगा। So relax. मॉम, डैड कहाँ है? वो एक्चुअली मेरी उनसे बात ही नहीं हो पा रही है। मैंने कॉल किया था, बट somehow मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ उनसे। मुझे डैड से बात करनी है। अबीर, मैं उन्हें कब से ट्राई कर रही हूँ, पर उस कौशल्या को तो तुम जानते ही हो ना,
वो तुम्हारे पापा से बात करने ही नहीं देती। पर आई प्रॉमिस यू, जैसे ही मेरी उनसे बात होगी ना, मैं उन्हें बता दूंगी तुम्हारे बारे में। ओके? हेलो इंस्पेक्टर, आप तुरंत हमारे घर आइए। अबीर की माँ हमारे घर आई, अपना सारा सामान हमारे घर में शिफ्ट करवाकर अपना वर्ल्ड क्रिएट कर रही है वो। और ये टोटली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट है। इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी हाँ, तो कामिनी जी को कम से कम 1 महीने की सजा तो मिल ही जाएगी ना? ओके ठीक है, आप आ जाइए। सारा सामान लेके जाओ अभी। बट अबीर, मॉम प्लीज, मैं आपको और प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। आई कांट पुट यू इन ट्रबल। हाउ स्वीट। अरे बाबा ने क्या बोला सुना नहीं? चलो चलो उठा लो सामान। यू टेक केयर बेटा, आई विल कम सून। हाँ पापा एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं था कि अमीर लोग डरपोक भी होते हैं। आप देखिए ना, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई। मुझे तो लगता था कि अमीर लोग जो होते हैं ना, वो लॉ एंड ऑर्डर्स को पॉकेट में लेकर घूमते हैं। लेकिन देखिए, सेकंड्स भी नहीं लगे इन्हें घबराने में और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। I'm hungry. हेलो, हाय जानू, कैसे हो? अरे अपसेट क्यों हो रही हो? जानू ही तो कहा है। वैसे तुम हो कहाँ? ओह ओके। कौन? अबीर? वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया है। वैसे तुम मुंबई में ही हो ना? तो ठीक है, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। अरे मिलने में क्या है? I'm not gonna eat you up. आइए प्रताप जी, नमस्कार। मॉम प्लीज, आप मेरा एक काम कर देंगे? श्योर बेटा, एनीथिंग फॉर यू, बोलो ना।
फैंटास्टिक। डोंट वरी बेटा, सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। जस्ट गो अहेड विद योर प्लान। और हाँ, अच्छा सबक सिखाना उसको तुम। बाय। Okay. Bye. हाँ सिमी, मेरे पत्ते भी बांटो। My good time has begun. नमस्ते। प्रताप जी, खुशी बर्वे, अपने इंस्टीट्यूट की नई टीचर, अभी हाल ही में अपॉइंट किया। खुशी, ये प्रताप जी, अपने इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी और सुर संगीत कंपनी के प्राउड ओनर। नमस्ते सर। बेटा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है तुम्हारे गले में माँ सरस्वती का वास है। किस गुरु से ट्रेनिंग ली है तुमने? सर, मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मा बहुत अच्छा गाना गाया करती थी, बचपन से वही मुझे सिखाती थी। ठीक है, मतलब मेरी मम्मा अब सिर्फ मेरे मन में रहती है। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके। एक बार फिर कहना चाहूंगा, सच में तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। दरअसल मैं 6 महीने के बाद लौटा हूँ और आज तुम्हारी आवाज सुनकर वाकई में मेरा दिल खुश हो गया है। थैंक यू वंस अगेन सर। मैं भी यहाँ पिछले 6 महीने से ही काम कर रही हूँ। जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हम एक म्यूजिक कंपनी चलाते हैं और हमारी म्यूजिक कंपनियां जो कुछ भी है तुम जैसे टैलेंटेड सिंगर्स की वजह से, और हमें हमेशा नए फ्रेश टैलेंट की तलाश रहती है। तो मैं चाहूंगा कि मेरी कंपनी के थ्रू मैं तुम्हें लॉन्च करूं। अबीर, अबीर, नहीं रहा ये तुम। अबीर, अरे मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रहे हो। कान में म्यूजिक सुन रहे हो। What the heck do you want now? मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया, वहां पे मेरी मेडिसिन। मेडिसिन चाहिए? अभी देता हूँ मेडिसिन। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपनी म्यूजिक कंपनी के थ्रू लॉन्च करो। मुझे शायद तुमने रियलाइज किया हो या ना किया हो, तुम्हारी आवाज में एक कशिश है जिसकी वजह से सब लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। इट हैज अ ब्यूटीफुल टिम्बर, और मेरा ये फर्ज है कि इस आवाज को मैं सब तक पहुंचाऊं। तो टुमारो इन माय ऑफिस 12 o'clock sharp, okay? I'll give you। ओ शायद मैं अपना कार्ड कार में भूल गया। I'll see you tomorrow। थैंक यू सो मच सर। The number you are trying to reach is switched off. The number you are trying to reach is switched off. बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके और ना किसी ने रोका। So I wanna hang over tonight, I wanna hang over tonight, I wanna hang over tonight, I wanna hang over। अरे क्या हो रहा है? कल बच्चों लोग की एग्जाम है और यहाँ पे गाने चल रहे हैं। बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, चलो मैं देखता हूँ क्या कर रहे हैं लोग। आओ। Hey man, what's up? पार्टी में आना चाहते हो तो पार्टी के कपड़े पहन के आओ। क्या समझे? वरना गेट क्रैशिंग,
स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, समझे? नाउ गो। ओए, तुम्हारे पार्टी में नहीं आया हूँ मैं, तुम्हारी पार्टी बंद करवाने आया हूँ। बहुत हो गया, बंद करो ये सब। हेलो, आप लोग हो कौन? ये खुशी का घर है, खुशी ने मुझे परमिशन दिया, तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाके खुशी से बात करो मुझसे। गेट इट? गो ना। हमें कार्तिक बाबू ना 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 ना, एक सेकंड। क्या कार्तिक भाव? कार्तिक भाव देख नहीं रहे? कार्तिक अंकल अभी सो रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें सुलाया, खाना खिलाया, दवाई खिलाई, फिर सुलाया। यार अजीब लोग आप लोग, कैसे नहीं बरसो? ऐसे कोई डिस्टर्ब करता है क्या बुजुर्ग इंसान को? शक्ल क्या देख रहे हो? गो लीव, गो गो गो, लीव 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 लीव, गो गो लीव। The fun is just starting, Miss खुशी परवे। अब आएगा असली मजा।